यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजन वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजन वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें, कोई दुख गम परेशानी ना तो कभी हमारे पास आए ना ही कभी आपके पास आए। आपको पता है कहीं पे जाना हो तो सबसे मुश्किल काम क्या होता है? कपड़े चूज़ करना। बिल्कुल, इतने सारे कपड़े होने के बावजूद भी लगता है कि हमारे पास कपड़े ही नहीं है, हम क्या पहन के जाएँ। लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट सा फ़ील करती हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मैंने हमेशा 1 या 2 सूट ऐसा रखा होता है कि जो ये सूट जो मेरा ग्रीन वाला था, ये मुझे लास्ट ईयर मेरी बेटी ने दिया था गिफ्ट, जो मैंने नहीं पहना, सँभाल के रखा हुआ था और आज वो मेरे काम आ गया। बाकी जो सूट मैं पाकिस्तान पहन के गई हुई थी, वो भी जस्ट मैंने 2 दफ़ा पहना, 2 दफ़ा पहना और बस आज वो मेरे फिर काम आ गया। यहाँ पे चल रही थी जी पैकिंग, बच्चों के भी जो कपड़े थे वो निकाले, हस्बैंड के भी निकाले। हुरैन मैडम लेके आई जी अपना ये टॉय और कहती है कि ये जो लापा है, खरगोश है, मम्मा इसको भी सबसे पहले बैग में पैक करो क्योंकि मुझे अपना टॉय साथ लेके जाना है। और थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। लास्ट व्लॉग में मैंने कहा कि गेस करें मैं कहाँ जा रही हूँ, तो बहुत शुक्रिया। इतना मज़ा मुझे आया आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स देख के। किसी ने कहा यहाँ जा रही हैं, वहाँ जा रही हैं, पाकिस्तान जा रही हैं, और एक कमेंट तो बहुत स्वीट था, उसने कहा कि आप यकीनन पेरिस जा रही हैं क्योंकि आप पेरिस जाती रहती हैं। तो मुझे बहुत प्यार आया कि अगर मैं पेरिस जा रही होती तो क्या मैं इतनी सारी घर की क्लीनिंग करती, मुझे क्या ज़रूरत थी कि घर को इतना चमका के सफाइयाँ कर कर के पेरिस जाने की। पेरिस तो जस्ट 1 आवर की डिस्टेंस पे है हमारे से। वहाँ पे मैं वेजिटेबल वगैरह लेने, कुछ स्पेशल अगर ग्रोसरी करनी हो तो वहाँ पे जाती हूँ। खैर आज तो मैं आपको ज़रूर इस व्लॉग में ही बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और कहीं पे भी जाना हो, अगर आपने पैकिंग जो है वो एक दिन पहले करके रखी हो ना, तो नेक्स्ट डे इतना सुकून वाला होता है, कोई भाग दौड़ नहीं होती है। सुकून से उठें, उठ के नाश्ता करें, रेडी हो जाएं, आराम से नवाबों की तरह चले जाएं, क्योंकि ना तो अपने घर साफ़ करने की टेंशन है, ना ही कोई काम करने की, ना कपड़े समेटने की। यहाँ पे जो है चल रही थी पैकिंग, और बच्चों के भी हमने कपड़े रख दिए, नवीद के भी कपड़े जो हैं उनको भी अच्छे से जो है वो रख लिया। ज़रूरत की सारी चीज़ें जो उनकी मेडिसिन वगैरह थी, सब कुछ हमने रख दिया। और नताशा ने जो है वो कपड़े रखे इस तरह से कि जैसे एक सूट उसने रखा थोड़ा सर्दी वाला, ताकि अगर ठंड हो वहाँ पे तो बच्चों को ठंड नहीं लगे। तो वो साथ साथ हमें थोड़ा सा एक सूट रखा हमने सबका ऐसा, जो गर्मियों का मौसम हो, अगर धूप हो तो वो भी पहना चाहे। बस इस तरह मिक्स एंड मैच हम कपड़े जो है वो रख रहे थे। थैंक यू सो मच। आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दिखाते हैं ना, मैं कोई भी क्वेश्चन करती हूँ। मेरे हस्बैंड को हिचकी लगी हुई थी, बहुत बुरी हिचकी, जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा कि 3-4 डेज़ गुजरने के बावजूद उनकी हिचकी रुक नहीं रही थी। आप लोगों ने मुझे इतनी अच्छी अच्छी सजेशंस दी, लौंग का, पुदीने की, और भी 5-7 से भी ज़्यादा आप लोगों ने मुझे होम रेमेडीज़ बताई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 1-2 ही की, तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो इतनी इफ़ेक्टिव थी कि उनकी हिचकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई। फ़ाइक साहब ने घर में घूम फिर के चक्कर लगाया, जो थोड़े बहुत कोई चीज़ें समेटने समाटने वाली थी, ये देखें वो कितने प्यारे तरीके से समेट रहा था। और ये था जी नेक्स्ट डे फजर का दिन, जब हमने जाना था। सुबह सुबह उठ के आराम से जो है बच्चों ने नमाज़ पढ़ी, मैंने थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ा, नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बच्चे आज बहुत हैप्पी थे। आपको पता है कहीं पे जाना होता है ना, अगर बच्चों की पसंद की जगह होती है, बच्चों को तो सुबह उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, बच्चे खुद ब खुद उठ जाते हैं। और अमीज़ माशाल्लाह उसको तो एक आवाज़ हो तो वो सुबह
और हाँ, अगर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना कि बच्चे जब नमाज़ पढ़े होते हैं थोड़े से, वो मैं क्लिप्स ऐड कर देती हूँ। तो कभी भी मेरा ये मतलब नहीं रहा कि मैं कोई शो ऑफ़ करूँ कि बच्चे नमाज़ पढ़े हैं। ये सब इंसान और अल्लाह का मामला है। लेकिन अगर आप कोई भी काम कर रही हैं ना, तो उसमें नीयत आपकी बहुत अच्छी है, तो आपको उसका सवाब बहुत मिलता है। मैं इसलिए करती हूँ कि अगर कोई बच्चे देख रहे हैं या कोई ऐसी पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके छोटे बच्चे भी नमाज़ शुरू नहीं की, तो वो जो है इसको देख के, फ़ाइक या रमीज़ किसी को देख के वो मोटिवेट होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों ने बिल्कुल लाइट सा नाश्ता-वाश्ता किया था और नाश्ता-वाश्ता करने के बाद जी हुरैन मैडम को भी मैंने एक दिन पहले रात को नाई वगैरह करवा ली थी, उस दिन नाई कर ली थी। सुबह-सुबह उठने के बाद जो है वो मैंने एक दफ़ा लास्ट वाली मशीन मैंने लगाई हुई थी कपड़े धोने वाली। मैंने कहा कि चलो ये कपड़े जो हैं ये भी सूखते रहेंगे। एनीवेज़ ये घर सारा बिल्कुल साफ़-सुथरा था, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी-जल्दी से मोपिंग वगैरह लगा दी, ताकि बिल्कुल जो है जब हम वापस आए ना, तो घर साफ़ करने का ये मतलब होता है कि जब हम वापस आते हैं ना, घर नीट एंड क्लीन होता है ना, तो जो आपकी थकावट होती है वो बिल्कुल उतर जाती है, और जो सुकून आप महसूस करते हैं ना, उसकी तो क्या ही बात है। बच्चे जनाब यहाँ पे फटाफट मेरे कहे बगैर 10 मिनट्स में रेडी होके आ गए। नवीद ने बच्चों के डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो निकाल लिए। हमें साथ एक ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए थे, हमारे पास चूँकि जस्ट पासपोर्ट हैं, तो हमने वही निकाल लिए। यहाँ फ्रांस के पेपर्स हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन चूँकि टिकट्स पे लिखा हुआ था कि कोई भी एक जो है वो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो हमने पासपोर्ट ले लिए बच्चों के। यहाँ पे देखें जी, सब हो रहे थे रेडी, मिस नताशा भी हो रही थी रेडी। और छोटी सी एक बात ये कि सारा घर रेडी हो जाता है ना, नताशा मैडम ने लास्ट में रेडी होकर निकलना होता है। उसने कहा मामा मेरे बाल गीले हैं, तो मैं अभी हिजाब कैसे करूँ? तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ट्रेन में बैठ के आप हिजाब कर लेना, इनको ड्राई होने दो। घर से जाने से पहले अच्छी तरह जो है विंडो वगैरह हमने चेक कर ली, ताकि हम सारी विंडोज़ वगैरह को बंद कर लें, डोर अच्छे से बंद कर लें, क्योंकि यहाँ मौसम का पता नहीं होता ना कि कहाँ पे आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, सारा घर मैसी हो जाए। तो अच्छा होता है कि सारे विंडोज़ वगैरह बंद करके कहीं जाना है तो जाया जाए। और आज तो बच्चे भागम भाग ही सारा काम कर रहे थे, इनको तो कहने की भी ज़रूरत नहीं थी। एक वो कमरा बंद कर रहा था, दूसरा रूम जो है उसको बंद कर रहा था। हुरैन मैडम भी बड़ी खुशी से जो है ना वो इधर-उधर चहक रही थी, और फाइनली मिस नताशा हो गई रेडी और हम जा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि हम कहाँ जा रहे थे। आप लोगों को इतना सारा मैंने वेट करवा दिया लास्ट वाली वीडियो में। हुआ क्या था कि तकरीबन 1.5 मंथ पहले की बात है, हम लोगों ने जब ये टिकट्स करवाई थी, 1.5 माह पहले हमने करवाई थी ये टिकट्स। जब हम पेरिस में, यहाँ पे फ्रांस में आए थे ना पेरिस में, तो हमारा कोई भी जानने वाला नहीं था। जब हुरैन पैदा हुई तो जस्ट एक फैमिली थी बांग्लादेश की, जिनसे बस थोड़ी सी हेलो हाई थी, कभी कभार एक आध दफ़ा उन्होंने कहीं हमें देखा, हमने उनको देखा, तो उनसे सलाम दुआ थी। फिर जब उनको पता चला कि हुरैन पैदा हुई है, मेरे हस्बैंड को कहीं रास्ते में वो मिली, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप मुझे नंबर दे सकते हैं, मैं आऊँगी बहन बन के, तो बहुत अच्छा लगेगा आपकी वाइफ को, क्योंकि यहाँ परदेश में और कौन होता है। तब वो हमारे घर आई हुरैन के ढेर सारे गिफ्ट लेके, हुरैन के कपड़े, टॉयज़, हर चीज़ लेके, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारी उनसे जो है वो, कभी वो आती है हमारे घर, कभी हम चाहते हैं, क्योंकि हम लोग पेरिस में थोड़ा ही दूर हमारा घर था, 10 मिनट के डिस्टेंस पे, तो हम लोग आते जाते रहते थे। फिर क्या हुआ कि हमें घर यहाँ मुला में मिल गया, हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, और फिर उन लोगों को भी बहुत दूर जाना पड़ा, तो वो पेरिस से तकरीबन 1-2 घंटे दूर वो भी शिफ्ट हो गए। तो बस फ़ोन पे ही रब्ता होता था। एक दफ़ा रमज़ान में मैंने कहा कि आप ज़रूर आएँ, तो वो आए थे हमारे घर, 1-2 दिन हमारे घर वो रहे, तो बहुत अच्छा उनके साथ टाइम स्पेंड हुआ। बहुत ही अच्छी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके भी मेरी तरह 4 बच्चे हैं, बहुत क्यूट से। एक उनका बेटा जो है वो हुरैन के जितना है, तो बहुत अच्छा लगता है। जब वो नॉर्मंदी शिफ्ट हुए ना, तो उन्होंने मुझे कई दफ़ा कहा कि आप छुट्टियों पे बच्चों को लेके आएँ, क्योंकि बच्चे घर रहते हैं, कहीं पे भी आते जाते नहीं हैं, इवन पाकिस्तान भी नहीं जा पाए, तो आप हमारी तरफ आएँ। तो मैंने कहा नहीं, बहुत दूर घर है, देखेंगे, नवीद की तबीयत ठीक नहीं है। बस ऐसे करते करते 3 साल गुजर गए। अभी भी जैसे ही बच्चों की छुट्टियां हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे तो ज़रूर ही सोचते होंगे कि छुट्टियों में कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए, तो प्लीज़ आप हमारी तरफ ज़रूर आएँ। तो 1.5 माह पहले हम लोगों ने टिकट्स चेक की, तो हमें जो सबसे सस्ती टिकट्स मिली वो इन डेट्स की थी, जिन डेट्स में हम लोग जा रहे थे, तो हम लोगों ने ये टिकट्स जो हैं बुक करवा ली। हमें नहीं पता था कि बाद में नवीद की तबीयत ख़राब हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, लेकिन अभी जब लास्ट वीक नवीद की बहुत तबीयत ख़राब हुई, तो मैंने कहा कि ये टिकट्स हम लोग कैंसिल करवा देते हैं, आगे नहीं करवा सकते थे, क्योंकि बच्चों के 4 सितंबर से जो है वो स्कूल स्टार्ट हैं।
तो मैंने कहा कि बच्चों के टिकट्स जो हैं वो सारी टिकट्स हम लोग कैंसिल करवा देते हैं, फिर बाद में कहीं देखा जाएगा। तो नवीद ने मुझसे कहा नहीं प्लीज़ अभी टिकट नहीं कैंसिल करवाओ, 2-3 दिन देखता हूँ, मेरी तबीयत बेहतर होती है तो हम लोग फ्राइडे या सैटरडे को डिसाइड करेंगे तो क्या करना है। फिर टिकट्स कैंसिल नहीं करवाई, क्योंकि जब यहाँ की टिकट्स हम लोग ट्रेन की कैंसिल करवाते हैं ना तो हमें पेमेंट वापस नहीं मिलती। वो एक वाउचर देते हैं जो बाद में हम टिकट करते हुए यूज़ कर सकते हैं। तो नवीद ने कहा कि पैसे भी ज़ाया जाएंगे, कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, तो वेट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से नवीद की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। तो नवीद ने कहा ठीक है हम लोग चलते हैं। तो फिर हम लोगों ने अचानक सैटरडे वाले दिन ये डिसाइड किया कि हम लोग जा रहे हैं, इसीलिए हमें फ़ौरन जो है पूरा दिन लगा के हमने क्लीनिंग की जल्दी से, ताकि जब हम वापस आएँ तो घर जो है पूरा साफ़ सुथरा हो। कुछ रमीज़ भी इतना सैड था, उसने कहा कि मामा हम इन छुट्टियों पे कहीं भी नहीं गए, कहीं भी नहीं जाना हमने। तो फिर बच्चे हैं ना वो ज़ाहिर है फ़ील करते हैं छुट्टियों में, बच्चे कहीं ना कहीं जाते हैं। पाकिस्तान में तो कहीं कोई अपने दुदियाल जाता है, कोई अपनी नानों के घर जाता है, कोई खाला मामू के घर, लेकिन यहाँ परदेश में आपको पता है बच्चे घरों में ही रहते हैं या कहीं पेरेंट्स उनको बाहर ले जाते हैं आउटिंग के लिए। लेकिन चूँकि नवीद बीमार हैं, प्लीज़ हमारे पास गाड़ी भी नहीं है कि हम बच्चों को कहीं सुख्ती वगैरह पे कहीं ले जाएँ। तो फिर हम लोगों ने लास्ट में यही डिसाइड किया था कि चलें हम लोग फिर चलते हैं नॉर्मंदी उस अपनी प्यारी सी फैमिली से मिलने के लिए। तो चलें बच्चों की थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी, थोड़ा सा बच्चे रिलैक्स भी हो जाएंगे, प्लस जो है हमें पता चला कि उन्होंने बताया कि हमने अपने घर के पास ही खेत में सब्जियां वगैरह उगाई हुई हैं हर चीज़। तो घर के पास फार्म हाउस भी है, तो वहाँ भी बच्चों को लेके जाएंगे तो बच्चे थोड़ा फ्रेश भी फील करेंगे। हम लोग जा रहे थे जी वहाँ पे, और ये हमें टोटल घर से निकल के उनके घर जाने तक तकरीबन 4 आवर्स लग गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नवीद की तबीयत काफ़ी बेहतर थी, प्लस हम लोगों ने जो ट्रेन ली वो डायरेक्ट जानी थी, रास्ते में इसका कहीं स्टे भी नहीं था, अच्छी ट्रेन थी अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ज़्यादा रश था ना इन डेट्स में, क्योंकि बच्चों के स्कूल लगने वाले हैं। हर बंदा यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं आउटिंग पे ज़रूर जाता है अपनी फैमिली को मिलने, क्योंकि यहाँ परदेश की ज़िंदगी इतनी सख्त है कि मियाँ बीवी ज़्यादातर दोनों ही जॉब करते हैं, पूरा साल जॉब करते रहते हैं। तो फिर जब छुट्टियाँ होती हैं ना तो फिर सब अपनी फैमिलीज़ को लेके ज़रूर घूमने के लिए, अपने प्यारों से मिलने के आउटिंग पे ज़रूर जाते हैं। इतना ज़्यादा रश था, मैं कहती हूँ कि मेट्रो क्या, ट्रेन स्टेशंस क्या, हर जगह बहुत ही ज़्यादा रश था। वहाँ पे हम लोग गए तो हमारी ट्रेन में भी तकरीबन 30 मिनट्स थे। तो नवीद को मैंने कहा कि आप कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए कॉफ़ी या कुछ ले लें, ताकि जो है आपकी तबीयत थोड़ी सी बेटर फ़ील करे। तो उन्होंने कहा कि नहीं बस मैं थोड़ी सी 2 घूंट काफ़ी पीऊँगा। तो नताशा लेके आई थी उनके लिए लाते में क्या थे, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी काफ़ी की मिकदार होती है, बाकी इसमें दूध होता है। साथ फिर हमने थोड़ा सा एक डेज़र्ट भी ले लिया कि चलो बच्चे भी 2-2 स्पून लगाएँगे, थोड़ा सा बच्चे भी जो है वो इंजॉय करेंगे। मेरे बच्चों को ये नहीं होता कि कुछ भी खाने के लिए बहुत एक्स्ट्रा हो, ये हो, वो हो। वो तो थोड़े सारे पे भी इतना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करते। मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह मज़े का था। पिछले वीक्स में तो इस कदर गर्मी थी यहाँ पे कि बर्दाश्त से बाहर गर्मी थी, 33-34 तक टेम्परेचर था। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 22-23 टेम्परेचर था, बल्कि मुझे तो यहाँ पे ठंड लग रही थी। नवीद और हुरैन का हम लोगों ने अपर ले लिया था, बाकी बच्चों के अपर नहीं लिए थे। तो बच्चे कहते मामा हमें ठंड फ़ील हो रही है। बच्चों इतने एक्साइटेड थे ना, बच्चे कह रहे थे मामा काश जल्दी से वो दिन भी आ जाए जब हम पाकिस्तान हम भी जाएं। रमीज़ तो समझें उसको तो पता ही नहीं पाकिस्तान क्या है। वो 1 ईयर का था जब वो यहाँ पे आया था, उसके बाद वो पाकिस्तान नहीं गया। फ़ाइक जो है वो भी तकरीबन उस टाइम 3 ईयर्स का था, उसे भी इतना नहीं पता। हुरैन ने तो पाकिस्तान देखा ही नहीं है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं पाकिस्तान को, अपने प्यारों को। तो दुआ किया करें कि अल्लाह करे हमारे यहाँ के जल्दी से पेपर्स बन जाएँ, सारे मसले मसाइल क्लियर हो जाएँ, नवीद ठीक हो जाएँ, फिर हम भी हर साल अपने प्यारों से मिलने पाकिस्तान जाया करें छुट्टियों में। और फिर मुझे लगता है कि जब घर का माहौल बहुत सैड हो ना, तो हमें बच्चों को लेके कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ज़रूर निकलना चाहिए, थोड़ी सी आउटिंग करने के लिए। बच्चे जो हैं ना वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और ये जो बचपन की यादें हैं ना, ये पूरी ज़िंदगी के लिए नक्श होके रह जाती हैं। मैं अगर अपनी मिसाल लूँ तो मैं आज कितनी एज हो गई है, लेकिन मुझे अभी तक याद है मेरा बचपन कितना अच्छा गुज़रा। हर छुट्टियों में मेरी खाला मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ही ज़्यादा। अभी छुट्टियाँ होती नहीं थी, वो हालू को भेजती थी कि बस मुझे और मेरे भाई को फटाफट से उनके घर भेज दिया जाए।
पूरी छुट्टियाँ उनके घर गुजरती थी। इतना एंजॉय हम लोग करते थे ना, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला मेरी खाला को करवट करवट जन्नत दे, आमीन। और अभी तक हम लोग वो छुट्टियाँ गुजारी हुई मैं अपने बच्चों के साथ डिस्कस करती हूँ। बचपन में कितनी हम लोग शरारतें किया करते थे, कितना अच्छा टाइम गुजरा था, अभी तक हम लोग उन डेज़ को मिस करते हैं। तो ये बचपन की जो यादें हैं ना, ये मेरी पूरी कोशिश होती है कि बच्चों के जहनों पे अच्छी अच्छी यादें नक्श हों। बच्चों के कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो उन्हें हमेशा याद रहे। और हुरैन मैडम तो इतनी एक्साइटेड होती है ना कहीं जाने के लिए, इससे मस्तियाँ कर, उससे मस्तियाँ कर। तो बस गपशप करते करते हमारा जो है वो सफ़र गुजर रहा था। फाइनली लास्ट में हमने ले ली थी अपनी ट्रेन नॉर्मंदी जाने के लिए। और इतना अच्छा मौसम था, इतना प्यारा नॉर्मंदी है, साइडों पे पहाड़ ही पहाड़ थे, बहुत अच्छा शहर है। और यहाँ पे मैं आप लोगों का फिर बहुत ज़्यादा थैंक यू कहूँगी। आप लोग इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग करते हैं। कोई भी मैं बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो एज़ ए फैमिली आप लोग मुझे सजेशन देते हैं, मेरी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग सॉल्व करते हैं। और सबसे ज़्यादा उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिनको मैंने कहा कि हम लोग या इस्लाम या अल्लाह को अबीद स्टार्ट करते हैं 1.25 लाख दफ़ा, ताकि हमें नींद का किडनी जल्दी से मिल जाए, ट्रांसप्लांट हो जाए। इस मकसद के लिए हम पढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, कितने ज़्यादा कमेंट्स आए, किसी ने 5000 पढ़ा, किसी ने 2000 1000। तो मैं उसको नोट डाउन करती जा रही हूँ। तो जब 1.25 लाख हो गया मैं आप लोगों को बता दूँगी। जज़ाकल्लाह खैर। आप सब लोगों के लिए इतनी ज़्यादा शफ़क़त के लिए, मेरी फ़ैमिली से स्पेशल नवीद के लिए इतनी ज़्यादा दुआएं करने के लिए। और दुआ तो मोमिन का हथियार है, आप लोगों के सामने है। अगर हम थोड़े दिन पहले नवीद की इतनी तबीयत ख़राब थी, तो भी आप सब लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। अभी 100% रिकवर नहीं हुए, लेकिन पहले से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। तो मैंने भी ये सोचा कि चलो, वो पूरा वीक बेड पे लेट लेट के हो जाता है ना, इंसान अपनी बीमारी से लड़ता लड़ता बहुत थक जाता है। और इस दफ़ा तो नवीद बहुत घबरा गए थे अपनी तबीयत से, इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैंने सोचा कि नहीं, ये जाना नवीद के लिए भी बहुत बेहतर है। थोड़ा सा वो फ्रेश हो जाएंगे, अच्छा फ़ील करेंगे, उनकी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप लोग जो भी या अल्लाहु या इस्लामु या अल्लाहु का जितना भी आप लोग पढ़ें, आप मुझे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं इसको अपनी डायरी पे नोट डाउन करती जाऊँगी। और थैंक यू सो मच। हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह से 25 के सब्सक्राइबर्स तक चली गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोगों की मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हम लोग एक छोटी सी सेलिब्रेशन भी करेंगे इंशाल्लाह। बस अल्लाह करे कि ये हमारा सफ़र चलता रहे कामयाबी की तरफ। वो कहते हैं ना कि अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। बस मैं यहाँ पे चाहूँगी अब सबसे इजाज़त। हमारा सफ़र भी यहाँ पे हो गया था जी कंप्लीट, हम लोग पहुँच गए थे और भाई हमें आ गए थे वहाँ पे रिसीव करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं चाहूँगी अब सबसे इजाज़त। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हमने यहाँ पे कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे कितने ज़्यादा खुश हैं, हम लोग कहाँ गए, बच्चों ने कितना ज़्यादा इंजॉय किया। तो मुझे रहेगा आप लोगों के कमेंट में, आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का भी रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।